नमस्कार, मैं रोहित आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज हम पावर ऑफ स्टॉक्स मिस्टर सुभाषिश पानी इन्होंने इन्वेंट की हुई 5 EMA स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ मैं आपको और उसे 25 EMA के साथ कैसे यूज करना है इसके बारे में जानकारी पूरी देने जाने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा बनने वाला है। आप आखिर तक वीडियो देखें, स्ट्रैटेजी समझ के ले। एक दो बार वीडियो देखने के बाद आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो 5 AM स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाला है जो सुभाषिश पानी सर ने ट्रेडर्स कार्निवल में बताया था। तो उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आज का पूरा वीडियो होने वाला है और जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके उतनी जानकारी देने की मैं आज कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो बहुत लर्निंग पर्पस होने वाला है, बहुत अच्छी बातें आपको समझने वाली है, बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करोगे तो 60 to 70% आपके ट्रेड आपके फेवर में है। इस स्ट्रैटेजी की यूज कैसे करना है, किस टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करना है और हमें एनालिसिस कैसे करना है, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो 5 AM। तो शुरू करते हैं चार्ट के ऊपर से। सबसे पहले हमें दो मूविंग एवरेजेस अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेने हैं। पहला मूविंग एवरेज रहेगा वो ब्लैक वाला आपको जो दिख रहा है वो 5 AM का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा रहेगा 25 का। तो इसे यूज कैसे करना है, ये दो मूविंग एवरेज जो हमने लगाए हुए हैं उसे यूज कैसे करना है इसके बारे में समझाने के लिए आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें और इस स्ट्रैटेजी को समझ में लें। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें बाय और सेल के लिए ये इंडिकेटर यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, मेन जो 5 EMA की लाइन जो है उसके ऊपर अगर मार्केट रहता है और उससे दूर जाके कैंडल क्रिएट होती है जैसे कि ये हुई है, इस लाइन को 5 AM की लाइन को कैंडल ने टच करना नहीं चाहिए, बिना टच किए हुए कैंडल्स चाहिए। जैसे ही उसका लो टूटेगा हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे और जब भी प्राइस 5 AM के नीचे रहता है और उसका हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो हम जहाँ यहाँ पे हुआ है जैसे, उसके बाद हम बाइंग के बारे में सोचने वाले हैं। तो कब बाइंग के बारे में सोचना है और कब सेलिंग के बारे में सोचना है, तो हम देखते हैं इस वीडियो में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज करनी है। तो हम सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे, जहां पे भी हमें
डेली चार्ट में प्राइस 5 EMA के ऊपर चला गया है, ऐसा दिखेगा, उस वक्त हमें सबसे पहले कैंडल का लो मार्क करते रहना है। अगर समझो यहां से ये 5 EMA से दूर है, ये लो मार्क किया, ये ब्रिज, नेक्स्ट कैंडल ने इसे ब्रिज नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल भी 5 EMA के ऊपर है, और जिस कैंडल का लो ब्रिज हो जाएगा, टेकन आउट हो जाएगा, उस वक्त हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। और जिस वक्त 5 EMA के नीचे प्राइस है और उस प्राइस का कैंडल का हाई ब्रेचअप जैसे यहाँ पे हुआ है, इसके बाद हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। इसमें बड़ा पैसा बनता है, छोटे स्टॉप लॉसेस जाते हैं, 60 to 70% ये वर्केबल है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आपके कम से कम 6 से 7 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे और वो आपको बड़ा प्रॉफिट करके देंगे। चलो देखते हैं। तो फिलहाल मार्केट जो है, सबसे पहले हम सेलिंग के बारे में सिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पे 5 EMA के दूर कैंडल बनना चालू हो गए, ओके, तो यहाँ पे लो ब्रिज हो गया, ये कैंडल 5 EMA से दूर थी और इसका लो ब्रिज हो गया। तो इसके बाद हम जो भी प्लान करेंगे वो सिर्फ सेलिंग के बारे में होगा, ओके। हम इसके बाद सेलिंग के बारे में सोचेंगे जब तक ये हाई टेकन आउट नहीं होता तब तक, ओके। तो हम देखते हैं ये किस तारीख को था, 5 अप्रैल का डाटा। तो हमें सेलिंग के लिए 5 मिनट का चार्ट यूज करना है। 5 अप्रैल 2022। तो हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं। अप्रैल मंथ में जाते हैं और 5 तारीख, उस दिन हमारा लो ब्रेक हो चुका था, ओके। यहाँ पे देखो, ये 5 मार्क की कैंडल है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें लो टेकन आउट हुआ। तो हमारा ये लो टेकन आउट होने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हमारी ट्रेड रहेंगी। यहाँ इस कंडीशन में हमारा एक स्टॉप लॉस गया। नेक्स्ट हमें सेम सिचुएशन कहाँ मिलती है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ मार्केट गिरा, वापस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमें एक कैंडल मिली जो 5 EMA को टच नहीं कर रही थी, इसका लो टेकन आउट किया नेक्स्ट कैंडल ने, और यह इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस। अब हमें टारगेट कम से कम कितना रखना है, तो हमारा टारगेट रहेगा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:3, ओके। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेड हुई, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, थोड़ा सा बफर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 1:3 मिनिमम। तो हमें मिला, यहाँ पे टारगेट मिला, कहाँ तक मिला, 1:4 तक मिला, ओके। और सबसे मेन चीज, एक बार ट्रेड लेने के बाद आपको 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट भी होते आना चाहिए।
ये जो हमने 25 ईएमए का मूविंग एवरेज रखा है, इसमें और एक ट्रेडिंग व्यू में सेटिंग है। आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि आपको चार्ट के ऊपर कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे 15 का आपने लगा दिया, तो ये जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगी, तब तक आपको ट्रेड होल्ड करना है, या अगर इससे पहले ही रिवर्सल हो जाती है तो आपको इससे बाहर निकल जाना है। इस केस में हमें सेलिंग का मिला, यहाँ पे आया, हमारा टारगेट मिला 1:3 का रेशो मिनिमम पकड़ के ही चलना है। ओके, यहाँ पे हमें 81 पॉइंट का टारगेट मिला। स्टॉप लॉस जो था वो 26 पॉइंट का था, लगभग लगभग। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें वापस कहाँ मिला, यहाँ पे एक कैंडल बनी जो 5 को टच नहीं कर रही थी, यहाँ पे हमने सेल किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया, हमारा टारगेट नहीं मिला। तो चलो देखते हैं, वो भी ड्रॉ करके रखते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा टारगेट था। ओके, यहाँ पे हमारा 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे एक सिनारियो मिला। ओके, ये माइनस हो गया। यहाँ पे मिलने के बाद हमें यहाँ पे देखो, ये हमारी थर्ड ट्रेड है। इसके बाद कितना अच्छा प्रॉफिट मिला देखो, 1:3 हमारा यहीं पे हिट हो चुका था। पर हमने जो सेटिंग की है, जब तक ये लाइन के नीचे प्राइस है, रेड लाइन के 25 ईएमए के नीचे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तब तक हमें ट्रेड होल्ड करनी है। तो हमें एज अ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसे उसके बाद यूज करना है जब भी इसके नीचे प्राइस चली आए। ओके, तो हमें ये कितना प्रॉफिट दिया, जब तक नीचे है तब तक हमें कैरी करनी है, यहां तक। इस कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड एग्जिट कर दिया। 1:2, सॉरी 1:12 का रेशियो मिला। यहाँ पे हमने 300 पॉइंट्स प्लस 300, 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ओके, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड। ओके, उसके बाद हमें सिनेरियो वापस कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। ये प्राइस नीचे आई, ये लो टूट गया, यहाँ पे एक सिनेरियो मिला। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 47 पॉइंट्स का था, यहाँ पे हमारा -47 पॉइंट हो गए। ओके, ये थर्ड, ये फोर्थ ट्रेड, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हमारा गया, वापस एक बार यहाँ पे हमें ट्रेड मिली,
1/3 माइनस 19 पॉइंट पकड़ते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिली, तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिले? हम 10 ट्रेड कैलकुलेट करने वाले हैं उसी हिसाब से। यहाँ पे 1/3 यहाँ पे मिल गया था। उसके बाद ये हमारा जो 25 EMA के नीचे जब तक प्राइस रहेगी तब तक हम ट्रेड कैरी करेंगे। यहाँ तक हमने, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करवाया। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ 100 पॉइंट्स का प्लस 101, सॉरी कितना टोटल हुआ 5, 307 पॉइंट्स का था, सॉरी नहीं 10, ये अमाउंट 1, हमें इतना प्रॉफिट हुआ प्लस में। नेक्स्ट सिग्नल हमें कहाँ मिला? यहाँ पे नेक्स्ट सिग्नल मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस था 1/3 -21। यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिला 1/3 से ज्यादा। अब देखो छोटी छोटी स्टॉप लॉस देने का मजा। एज पर आवर स्ट्रेटेजी हम कहाँ तक लेके गए इसको? यहाँ तक 438 पॉइंट का प्रॉफिट। फोर 31 पॉइंट्स। ओके, लगभग लगभग 10 ट्रेड हो गए होंगे। हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स हो गए और 2 ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पे मिला एज पर आवर स्ट्रेटजी। इसके ऊपर प्राइस आते ही हमें क्लोज कर लेना है। तो इस कैंडल के ऊपर हमने क्लोज कर लिया। 1/2 का रिवॉर्ड मिला। वापिस यहाँ पे टच हो गई थी तो हमारा ये फेल हुआ। यहाँ पे हमें एक यहाँ पे ट्रेड मिली थी पर ये फेल हो गई। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिली लास्ट। इसके ऊपर स्टॉप लॉस देखो, मजा आ गया ना?
कहाँ तक मिला हमें ट्रेड। इससे अगर हम यहीं पे भी अगर एग्जिट कर देते हैं ये ओपनिंग के ऊपर, तभी 1:8 का रेशो कम है। 168 पॉइंट। ओके, तो हमने 10 ट्रेड इसमें ढूंढ लिए। 10 ट्रेड में हमें कितने पॉइंट्स मिले, तो हम गिनते हैं। सबसे पहले ट्रेड में 81 पॉइंट प्लस, सेकंड ट्रेड में 23 पॉइंट माइनस हो गए, -23 प्लस, थर्ड ट्रेड में 307 पॉइंट्स मिले हमें, प्लस 307। फोर्थ ट्रेड में हमारा 47 पॉइंट का लॉस हुआ, माइनस 47 प्लस, ये ट्रेड में 20 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, -20 यहाँ पे 102 पकड़ लेते हैं, प्लस 102 प्लस -22 प्लस 438। -617। टोटल हमने 799 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया 10 ट्रेड में। इंटू एक लॉट से हम करते हैं तो हमें लगभग लगभग 10 ट्रेड में 40,000 रुपए का फायदा हो जाता। ऐसे काम करती है स्ट्रैटेजी। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि बाइंग स्ट्रैटेजी अभी बाकी है। बाइंग के बारे में दिखाना अभी बाकी है। आप इसमें लॉस बहुत लिमिटेड करते हो पर प्रॉफिट बहुत बड़ा। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पकड़ के आपको अगर 10 ट्रेड में 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है विद 10 सिंगल लॉट, कम है? नहीं। कैपिटल कितना यूज कर रहे हैं हम? 15,000। 15,000 के अगेंस्ट में 40,000 पकड़ लो, ब्रोकरेज भी चला गया। 10 ट्रेड में 500 रुपए का ब्रोकरेज भी चला गया, तभी भी 39,500 का प्रॉफिट प्लस हमारा कैपिटल 15,000 यूज किया हुआ, 54,000 55,000 के आसपास, 54,000 ही पकड़ लो, कुछ मिस्टेक भी कर ली। अगर 10 ट्रेड में आपको मिलते तो कम है? मुझे नहीं लगता। एट द मनी का ऑप्शन लेने के लिए 15,000 से आपको ज्यादा 300 रुपीज का ऑप्शन नहीं रहेगा। 200, 150 ऐसे ही ऑप्शंस रहेंगे। तो ये प्रॉफिट कम है क्या? अगर एक चीज आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो अब हम आगे बढ़ते बाइंग के लिए। आपने देखा हम सेलिंग करके
लगभग लगभग 55,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं विद द कैपिटल ऑफ 15,000 रुपीज ओनली। पर सही से इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके। और इसके लिए सबसे पहले डेली कैंडल के ऊपर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बाइंग कैसे करनी है। बाइंग के लिए क्या सेम सिनेरियो सिर्फ अपोजिट साइड में देखना है और हमें चार्ट यूज करना है 15 मिनट्स का। कुछ भी चेंज नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। 15 सबसे पहले हमें डेली चार्ट के ऊपर जाना है। पहले वाले ड्राइंग्स मिटा देते हैं, चार्ट को रिसेट कर लेते हैं। हमें सबसे पहले बाइंग का सिनेरियो कहाँ मिला? यहां पे मिला। ये कैंडल का हाई ब्रीच हो गया था। ओके। सक्सेसफुल कितनी है और अनसक्सेसफुल कितनी है, इसके लिए ये सब हमें क्या चाहिए? डेली चार्ट में 5 के डेली कैंडल नीचे चाहिए, उसने उसका हाई ब्रीच करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम जब तक हमें बाइंग का सिग्नल नहीं मिलता तब तक हम ढूंढेंगे। ओके। तो 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। डेली कैंडल में हमने देखा ये कैंडल का हाई था, यहाँ पे हाई देखो, ये कैंडल का हाई है 16,041 और ये कैंडल का हाई है 16,083। मतलब ये कैंडल के बाद हमें सेलिंग सेलिंग का माइंड चेंज करके हमें बाइंग सोचना है। स्टॉप लॉस जाता है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखोगे आप मार्केट थोड़ा वोलाटाइल भी था, थोड़ा नहीं बहुत वोलाटाइल था। इस बीच में थोड़े लॉसेस भी हुए होंगे, पर देखते हैं लॉसेस कितने हुए होंगे। तो चलो टेस्ट करते हैं। तारीख थी 13 मई। 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर शिफ्ट करते हैं हम। 13 मई। तो हम मई 13। ओके। ये हमारा 13 मई की कैंडल। ओके। यहाँ पे हमें बाइंग सिनेरियो कहाँ मिला? ये वाला हमें बाइंग सिनेरियो यहाँ पे मिला। ये कैंडल गैप अप ओपन होके आगे सस्टेन कर गई। हमारा जब भी जो कैंडल यहाँ पे हमारा बाइंग होगा, इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं देंगे। अगर देना है तो इसके नीचे। चलो ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, हमें इसमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। इस कैंडल के ऊपर हमने बाय किया, मार्केट नीचे आया था, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था और हमारा 1:3। ओके। पर सेकंड अगर रेड लाइन 25 EMA के बाद हमारा ऊपर जो भी स्टॉप लॉस रहेगा, जब भी इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी उस कैंडल के ऊपर हम एग्जिट करेंगे। तो देखो हमें क्या टारगेट मिलता है, कहाँ तक मिलता है। ओके। ये कैंडल के ऊपर हम एग्जिट हो गए। तो यहां तक का टारगेट 278 पॉइंट। कितना? 278 पॉइंट। सेम सिनेरियो, कुछ भी नहीं, हमें हाई मार्क करके रखना है।
इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये कैंडल के ऊपर। समझो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पे तो ट्रेड ले सकते हो, बड़ा स्टॉप लॉस आएगा, तभी भी मिलता है क्या? नहीं। गैप अप था, पता नहीं था क्या होने वाला है, तो समझ लो इसके हाई के ऊपर हमने ले लिया, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, पर टारगेट मिनिमम 1:3 मिला, आराम से मिलता है। हमने यहाँ पे पोजीशन क्लोज किए, ये हमारा फर्स्ट। ओके, सेकंड सिनेरियो हमें कहाँ मिला? ये कैंडल के ऊपर, सॉरी, ए कैंडल के ऊपर, यहां से हमने बाय किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:3, नहीं मिला, हमारा स्टॉप लॉस चला गया। पर कहाँ गया? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया। हमने प्रॉफिट बुक कहाँ किया? ये कैंडल के ऊपर। हमारा सेकंड क्या है? हमें 25 के ऊपर, एमए के ऊपर जब तक प्राइस रहेगी तब तक हम ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें छोटा प्रॉफिट मिला। ओके, समझ लो हमने यहीं पे क्लोज कर दिया, 28 पॉइंट का छोटा प्रॉफिट। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट सिनारियो कहाँ मिला? नेक्स्ट सिनारियो मिला यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा बाइंग था, यहाँ पे स्टॉप लॉस 1:3। क्या हुआ? हमने हमारी पोजीशन यहाँ पे कट कर दी होगी, ये कैंडल के ऊपर, तो हमें यहाँ तक ही प्रॉफिट मिला, छोटा प्रॉफिट मिला। चलो ठीक है, नेक्स्ट वापस हमें सेम सिनेरियो कहाँ पे मिला? इसका हाई 17,307, इसका हाई लगभग लगभग ये नहीं सिनेरियो बना। अब हमें यहाँ पे सिनेरियो मिला, ये सिनेरियो नहीं मिला क्योंकि हाई सेम था। नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ही हमें चाहिए, उसके आगे के कैंडल नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें नेक्स्ट सिनेरियो मिला इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया, हमें यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया, इथुन पुड़ा, यहाँ से आगे हमें देखते हैं, और यहाँ पे एक ट्रेड मिली, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस चला गया, ये वाला स्टॉप लॉस था 45 पॉइंट्स माइनस। यहाँ पे एक ट्रेड थी, पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लेते, तभी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
मोर देन 90 80 90 पॉइंट से इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लेते। यहाँ पे हमें टारगेट मिलने की आशंका बहुत कम थी, तभी भी हम यहीं पे एग्जिट कर लेते, ऐसे समझ लेते। क्योंकि ये जो हमारा 25 EM है, इसके ऊपर प्राइस गई पर सस्टेन नहीं हो पाई। यहाँ पे एक हमें एंट्री मिली, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस गया, और लास्ट ट्रेड हमें जो मिली 1:3, यहाँ से एक हमें ट्रेड मिली एक कैंडल से, और ये जो चली है लगभग लगभग हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते ये कैंडल के ऊपर। तो हमारी यहाँ पे 8 ट्रेड बनी है अभी तक। अगर कोई यहाँ से एग्जिट नहीं करता और ये कंटिन्यू ट्रेड हो कर लेता, तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाता। हमें एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है, हमें हर दिन का जब भी कैंडल, डेली कैंडल ऊपर जाए या नीचे जाए, उसका हाई और लो हमेशा मार्क करके रख लेना है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ओके, तो हम देखो यहाँ पे हमने 8 ट्रेड लगभग लगभग कर लिए। 8 ट्रेड में हमें कितना फायदा हुआ है, तो चलो बाइंग साइड के साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया, री एंट्री मिली नहीं है, तो ये कैलकुलेट हमें लॉस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रॉफिट 235 प्लस यहाँ पे 28 पॉइंट का प्रॉफिट, प्लस यहाँ पे 28 पॉइंट का प्रॉफिट, प्लस यहाँ पे 24 पॉइंट का लॉस, 26 कर लेते हैं, प्लस हमें यहाँ पे 45 पॉइंट का लॉस, माइनस 45 प्लस यहाँ पे 60 पॉइंट का लॉस, प्लस और लास्ट वाले ट्रेड में 179 पॉइंट का प्रॉफिट। तो ओवरऑल हमें एक लॉट के हिसाब से बाइंग में 17,000 का प्रॉफिट हो चुका है। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो और फॉरवर्ड में इसे इस्तेमाल करना सीखो। और ये जो 25 EMA की लाइन है, आप इसे एज अ स्टॉप लॉस करके भी यूज कर सकते हो। क्योंकि एक इसका रीजन क्या है वो सबसे पहले बता देता हूं मैं। 25 EMA यूज करने का रीजन ऐसा है कि एक दिन में हमारे 25 कैंडल फॉर्म होती है 15 मिनट्स की। तो जब भी एक दिन का मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ जाती है, तो सटाक कर से नीचे आ जाती है या होल्ड कर जाती है। जब भी प्राइस नीचे या ऊपर जाएगी, जब तक उसके नीचे नहीं आएगी, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा उस दिन के लिए। जैसे आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूं प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो समझ लो
मार्केट यहां से चला, यहां पे ऊपर गया, यहां से नीचे आया, वापस ऊपर गया, पर ये हाई ब्रेच नहीं कर पाया। ये डबल टॉप पैटर्न जो बोलते हैं वो पैटर्न फॉर्म हुआ। उसका स्टॉप लॉस सबका कहाँ पे रहेगा? इसके नीचे। तो यहां से यहां तक जितना डाउनफॉल है, तो ये प्रोजेक्शन करके यहां से 1:2 का ये स्विंग लो तक आ जाता है। तो ये जो है, हमें यहाँ पे डे लो का टारगेट मिल इस डे लो का टारगेट के आसपास ये टारगेट मिल गया। इस सपोर्ट के ऊपर आके रुक गई थी कैंडल, दूसरे दिन गैप अप हुआ और वापस ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो ये भी प्राइस एक्शन का जो आगे का वीडियो है, इसका 1000 लाइक्स मिलने के बाद मैं आपको प्राइस एक्शन का भी वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको प्राइस एक्शन सीखने के लिए मिलेगा। प्राइस एक्शन वर्क कैसे होता है, प्राइस एक्शन के साथ काम कैसे करना है, किस चीजों का ध्यान रखना है और कैसे ट्रेंड ढूंढना है। तो चलो, जल्द से जल्द 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करो और मिलते हैं हम इसके बाद अगले वीडियो में। प्राइस एक्शन का वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा मैं। तो शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को दिखाओ। लोग जिनको मार्केट सीखने की इच्छा है, कुछ कमाना चाहते हैं मार्केट से, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करो और उनको ये टेक्निक बताओ और उनको बैक टेस्ट करने के लिए बोलो। और फॉरवर्ड टेस्ट में तो काम बनता ही बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।